तो जो हमारा थिएटर है तो वो एक मैदान होता है, जैसे दंगल नहीं होता, पहलवान दो। बिल्कुल एक तरह अमानुल्लाह से साहब जब इन हुए ना, इन्होंने फिलबती जुमले बोलने शुरू शुरू किए, कर दिए। तो वो कह रहे थे कि यार ये तो काम गलत है, ये देखो। उसकी वजह से हमारे कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट वो छोड़ गए थिएटर ही। सुहेल अहमद साहब ने कहा मैंने करना ही नहीं है। पहले तो प्रोड्यूसर जो होते थे वो रिलेटेड होते थे फन के साथ, आर्ट के साथ। बाद में फिर बिजनेसमैन आ गए, बिजनेस जी, किया उन्होंने। छापे पड़ रहे हैं, डांस हो रहे हैं, लोग हमें बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसे थिएटर भी मैंने देखे यहाँ सीधी गालियाँ चलती हैं। हमारा के हाउस का जो सेगमेंट है के पॉड, और उसमें जो पॉडकास्टिंग है, हमारे साथ आज कॉमेडी की दुनिया के जो बेताज बादशाह हैं, आज वो हमारे साथ हैं। और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन वो अपना तारुफ खुद कराएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या हालात हाज़रा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। और लोगों का टेस्ट जो है वो अब कितना फ़ाइन होता जा रहा है, उसमें कितनी डेवलपमेंट है, किस कंपटीशन से गुजरे हैं, कितनी कितनी उन्होंने तकालीफ झेली हैं, किस कंपटीशन का सामना किया है। तो हमारे साथ हैं आज मारूफ शख्सियत सलीम अलबेला साहब। और अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो आज हमने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी और आपको इंतज़ार की नहीं, ज़हमत भी तकलीफ करनी पड़ी। हम लोग कराची से आए करने के लिए। नहीं, कराची भी हमारा है, लाहौर भी आपका है, ये सारा पाकिस्तान ही हमारा है। खूबसूरत आपके प्रोग्राम तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं अपने तो हमारे बचपन से नहीं, आपके बचपन से माशाल्लाह। और आप बड़े आपने टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, हस्बे हाल और जो दूसरे हैं सारे, जी जी उसमें आपका रोल है और बहुत ही स्पेसिफिक है। यानी अगर उसमें से आपको निकाल दें तो प्रोग्राम का जो ज़ोर चाशनी वो सारी ख़त्म हो जाती है। नहीं, बस दुनिया में काम तो चलते ही रहते हैं ऐसे ही, कि किसी के जाने से कोई काम रुकता नहीं है। लेकिन वो जो एक खला होता है ना, वो नहीं पूरा होता। ऐसे तो मिक्स हो जाता है बाद में जी हाँ। तो बस ये अल्लाह ताला का करम है हमारे पे, जो भी हम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं घर बैठे। तो आपका जो टीवी प्रोग्राम्स कर रहे हैं आप, ख़बरनाक और होशियारियाँ वगैरह जो आपने की हैं, उसमें आप मुझे ये बताएं कि जो आपके स्क्रिप्टेड होते हैं सारे, या फिल्बदी होते हैं, या आप जो जुगते आपकी होती हैं उसमें वो आप बीच में ख़ुद अपनी क्रिएट करके ऐड करते हैं? नहीं, असल में वो फिल्बती होता है, लेकिन सिचुएशन होती है हमारे पास जी। हम एक को करैक्टर बना देते हैं कभी कभी। तो जो स्टोरी होती है वो भी सुना देते हैं कि ये स्टोरी है, इसके अंदर रह के आपने बात करनी है, लेकिन जुमले लिखे नहीं होते। अच्छा, सारे क्रिएटिव हाँ होते जी, हैं। ये गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे शायर को जुमला उतरता है, ऐसे कॉमेडियन को भी। जी जैसे गाने वाला भी गाने में जगह ले लेता है। जी हाँ। तो ऐसे ही है, ये बस गॉड गिफ्टेड है। तो वैसे हम जो भी करते हैं उसमें रह के ही करते हैं। तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं और हमें पता है कि आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो आपको लिरिक्स भी बहुत याद होंगे और अशार भी वगैरह बहुत याद होंगे। तो आप ये बताएं कि आपका बेस्ट सिंगर कौन है? मेरा बेस्ट सिंगर जो है ना इस वक्त जो है जी। वो सज्जाद अली साहब है। अच्छा, हाँ, वो तो है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं वो जी हाँ। उनकी अपनी सिंगिंग होती है, अपने गाने होते हैं, अपनी राइटिंग भी उनकी अपनी होती है। जी तो वो कहता है कि मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, जी, मेरा बिल्कुल अपने ऐसे साथ ही है। उनका अपना स्टाइल है। और पुराने सॉन्ग्स को जो दोबारा गा के उन्होंने बिल्कुल। जो तरोताज़ा किया, उससे बाकायदा जाके और उसी तर्ज पे बहुत सारे सिंगर सामने आए। बेशक जी हाँ। तो आपको सिंगिंग का शौक जो था वो कॉमेडी पे हावी क्यों नहीं आया? नहीं, जो कॉमेडी होता है ना वो भी सुर में ही करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो भी ज़्यादा एक सुर डिफिकल्ट होता जॉब है। यस, ऑब्वियसली। तो जो कॉमेडियन होता है बेसिकल अंदर से सीरियस होता है वो बंदा। जी। लोग समझते कि पता नहीं ये 24 घंटे हंसाते ही रहते लोगों को। तो सिंगिंग का मुझे पहले शुरू से ही शौक था, अच्छी मौसीकी सुनते थे तो फिर उसमें कभी कभी खुद भी गुनगुना लेते थे। प्रोफेशनल तो नहीं हम, जी, क्योंकि ये इल्म है, ये सीखना पड़ता है। जी हाँ, बाकायदा रियाजत है उसके अंदर, रियाजत टाइम है, देना पड़ता है बिल्कुल, और बिल्कुल। उस्ताद बनाना पड़ता है, उस्ताद के साथ बैठना पड़ता है। मुझे ये बताइए आपको थिएटर से जब आप टीवी प्रोग्राम्स की तरफ आए तो आपको क्या डिफ़िकल्टी लगी उसमें? थिएटर में तो तैयारी के साथ आते हैं और बाकायदा एक लिमिटेड टाइम होता है,
और उसमें मेन रोल होता है। इसमें आके अपने आप को जिंदा जावेद रखना पड़ता है, अपनी प्रेजेंस जो है फील करानी पड़ती है, और जाहिर है स्क्रीन का भी फ़र्क है, और अगर उसमें फीडबैक अच्छा नहीं आए तो, जबकि थिएटर में भी ऐसा है, लेकिन थिएटर में तो आपको फ़ौरन मिल जाता है, बेशक। उसमें टीवी प्रोग्राम्स में आपको थोड़ी देर के बाद पता लगता है। हाँ, कॉमेडी थिएटर की और टीवी की थोड़ी सी डिफरेंट है जी, ज़ाहिर है, वो एक फैमिली के साथ सारा लोगों ने देखना होता है। तो जो हमारा थिएटर है तो वो एक मैदान होता है, जैसे दंगल नहीं होता, पहलवान दो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही उसमें होता वो है जी, जो जुगते होती हैं, जुगते होती है, जी हाजिर हाँ, जवाबी, फिर टीवी पे तो कट भी हो जाता है, जी दोबारा हाँ, कर लें, आप जी हाँ, दोबारा बिल्कुल कर लें, रीटेक हो जाता है। और तो थिएटर जो होता है वो लाइव होता है, वो आगे पब्लिक भी बैठी हुई है, जी हाँ, वो क्लैप, वहाँ तो कहते हैं वो लाफ्टर, तो अंडे भी आ बिल्कुल। सकते हैं उसमें। जी हाँ, वो जो भी है वो नगद ही हमें दे रहे हैं, वो दाद भी नगद दे रहे हैं, कभी कभी पैसे भी दे देते हैं। उसमें जैसे मैंने उमर शरीफ का सुना है कि वो फिल्मबदी करते थे और स्क्रिप्ट वगैरह नहीं पढ़ते थे अपना, और लेकिन जब को जो बाकी उनके साथ जो को वर्कर्स होते थे या कलीग्स होते थे, उनके बाकायदा स्क्रिप्ट होते हुआ करते थे। तो आप जो परफॉर्म करते थे उसमें भी अपनी क्रिएटिविटी साथ में लेकर आते थे, या ज़्यादातर जो प्रोग्राम चल रहा है उन्हीं लाइंस के अंदर आपको? नहीं, पहले जो थिएटर होता था ना, हमें स्क्रिप्ट मिलता था, हम उसको याद करते थे, उसकी रिहर्सल होती थी जी 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना। अच्छा, तो अब जो हमारा थिएटर है ना, वो एक वन लाइन पे ही आ गया है, एक पेज पे ही आ गया जी, बस। क्योंकि वो दूसरे बहुत हैं, डांस वगैरह लाने उन्हें, हाँ, वो आ गया और फिर, दूसरे जो चीज़ें उसमें उन्होंने इंडक्ट की है। जाहिर है तो अब इंडस्ट्री भी अब ग्रो कर रही है, तो लोगों का भी मिजाज चेंज हो रहा है, थर्ड जनरेशन आ गई अब। अब जैसे आप देखें ना कि क्रिकेट मैच 50-50 ओवर का होता था, जी अब 20-20 हो गया है। जी, हमने कभी सोचा है भी 20-20 ओवर का भी मैच होगा जो होगा जी, इंटरनेशनल, जी। तो 10 ओवर का भी तो हुआ है। आपको किसमें मजा आता था? नहीं, असल जो प्लेयर होता है वो 50 ओवर में होता है। अच्छा, तो अब ताकि उसकी, लोगों को ना पता, चॉइस बहुत है लोगों के पास, जी, तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें इसका रिजल्ट दो। तो सबसे अच्छा थिएटर आपको कौन सा लगा, कौन सा था पर्टिकुलर जो नहीं, मैंने सुहेल अहमद साहब के साथ थिएटर किया है, जी। अपना काली चादर पार्ट 2, उसमें क्या? अच्छा, रोटी खोल दो पार्ट 2, फिर जी। मैंने एक और थिएटर था हमारा जो क्राउन थिएटर पे हमने किया था। उस वक्त गाने वाने नहीं थे, स्टोरी थी, स्क्रिप्ट था, जी, लोगों को इंटरटेन करते थे, करैक्टर थे उसमें, मतलब किरदार हिट होता था उस वक्त, बात हिट नहीं होती थी कि इसने करैक्टर बहुत अच्छा किया। उमर शरीफ बहुत बड़ा नाम है, और बेशक लोग जी, उनको बहुत जानते हैं, और परस्तार बहुत हैं, फैंस हैं, और इंडिया में बहुत मकबूल हैं वो, बेशक। और उनको कॉमेडी किंग के नाम से भी पुकारा जाता है आज भी इंडिया में। वो कराची में थिएटर किया करते थे और बहुत पॉपुलर थे, उसके बाद वो फिर लाहौर आके उन्होंने शुरू किया। बेशक। तो लाहौर आके यहाँ अमानुल्लाह डोमिनेट करते थे। बिल्कुल। तो जब उमर शरीफ आए तो उस वक्त अमानुल्लाह साहब को क्या किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? नहीं, असल में यह है कि उमर शरीफ साहब और अमानुल्लाह साहब ने कभी इकट्ठा ड्रामा किया ही नहीं। जी, लहदा थिएटर होते थे जी, वहाँ पे परफॉर्म करते थे। उमर शरीफ साहब बाकायदा हमारे टीचर ही हैं, जी, वो लेजेंड फनकार थे पाकिस्तान के। कॉमेडी उर्दू हो या पंजाबी, उसमें जो पंचें होती हैं, जो उसका ख्याल रखना होता है, वो उमर शरीफ साहब बहुत अच्छा करते। सबसे पहले जो थिएटर हिट हुआ ना वीडियो से, वो बकरा किश्तों पे, बकरा किस्तों पे सबसे तो ज़्यादा। वहाँ जी से हाँ, वो बिल्कुल। फिर वीडियो बनने लगे। जी हाँ, सुपर हिट था वो, पंजाबी ड्रामों जी के हाँ, भी। तो लाहौर में उन्होंने बहुत काम किया, बल्कि अपना थिएटर था उनका, लाहौर थिएटर। जी। अगर उस ज़माने में यूट्यूब होता तो ज़ाहिर है बकरा किस्तों पे तो उनकी बहुत अच्छी इनकम होती, बेशक उमर बेशक। शरीफ साहब की। लेकिन ये बताया मुझे कि जो उर्दू ड्रामा थे और यहाँ जो पंजाबी थे, उनका अगर मवाजना करें आप, तो पंजाबी ड्रामाज जो थे यहाँ वो डोमिनेट करते थे, या उमर शरीफ के बाद उर्दू ड्रामाज ने डोमिनेट किया यहाँ की थिएटर इंडस्ट्री नहीं को? नहीं, उमर शरीफ साहब की अपनी एक क्लास थी, जी, क्योंकि हर जगह पे लोग उर्दू से पंजाबी समझने वाले बैठे हैं। जी, वो पंजाबी भी उतना ही मज़ा लेते थे उमर शरीफ साहब का। तो अमानुल्लाह साहब जो थे, उनका मुशाहिदा बहुत था जी, कि गरीब के घर में क्या होता है, अमीर के घर में क्या है, जैसे जी, सिपाही सलूट कैसे मारता है,
थानेदार क्या पर करता उनके है। शागिर्द बहुत थे, उमर जी, शरीफ जी, के जी। इतने शागिर्द नहीं थे जितनी उन्होंने पूरी लॉट निकाली। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के अंदर जितना भी थिएटर है वो उसमें जितने भी कॉमेडियंस हैं वो अमानुल्लाह साहब के हाथ से गुजरे हुए ही हैं ज़्यादातर, अब उनके बेशक- साथ काम किया हुआ है जी उन्होंने। जी जी जी। यहाँ मसर हैं यूं कह लें आप उनको। नहीं, अमानुल्लाह साहब जो थे ना, वो मतलब पहले ड्रामे जो होते थे, पढ़े लिखे ड्रामे होते थे, जी स्क्रिप्ट थे, बड़े बड़े कवि खान साहब ड्रामा कर रहे हैं वो, तो अपना जितने भी टीवी आर्टिस्ट है वो थिएटर करते थे पहले जी। लाहौर में। तो अमानुल्लाह साहब स्कूल होता था वो एक तरह से। अमानुल्लाह साहब जब इन हुए ना, इन्होंने फिल्मती जुमले बोलने शुरू किए, होती है, जी हाँ, जुगते तो और उस वो पे लोग ना सारी। हंसना शुरू हो गए, क्लैप, जी। लाफ्टर। यस। तो वो कह रहे थे कि यार ये तो काम गलत है, ये देखो हम कहाँ से बात को कहाँ लाते, ये आगे आके ये थोड़ी सी चुटकुले मारता है तो पब्लिक हंस पड़ती है, हमारा ड्रामा किधर गया। बट उसमें उमर शरीफ का एडवांटेज ये था कि वो ही वॉज पॉपुलर अमंग द मासेस। अमानुल्लाह साहब के साथ ऐसा था कि वो बहुत ही टिपिकल और ठेठ पंजाबी के अंदर जुमले करते थे, तो वो समझ में नहीं आती थी। जो कराची के नाजरीन वगैरह जो ऑडियंस होते थे उन्हें बड़ी डिफिकल्टी होती थी, तो इसीलिए वो नॉर्मली वो नहीं देखते थे उनको। तो इसीलिए वो इंडिया वगैरह में भी, चूंकि वहाँ तो बहुत सारी नहीं, भाषाएं उमर बोली शरीफ जाती साहब हैं। तो पाकिस्तान की पहचान है। देखिए उन्होंने इंडिया में जाके परफॉर्म किया, कितने कितने बड़े स्टारों के सामने, जी। बहुत बड़ा उनका शो था, तो सामने कैसे कैसे लोग बैठे थे। तो आप बताएंगे आपने जो थिएटर किए उनके और क्या क्या नाम थे उनके, कितने कितने किए होंगे आपने टोटल अब तक? मैं 92 से ही इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे मैंने ड्रामा नहीं किया। अच्छा, कौन कौन हमारे से जो शहरों में ज़्यादा? जैसे रहीम यार खां, सादकाबाद, मुल्तान है। मुल्तान तो मैंने जिंदगी के 5 साल लगाए वहाँ पे। अच्छा। एक ड्रामा करने गया था तो 5 साल मेरे उधर ही गुजर गए। निकल गए हैं, जी हाँ। फिर पाकपतन, जी। व्याड़ी, सखर, सखर नहीं, इधर अपना करोड़ पक्का, मेलसी, जी। बहावल नगर, बहावलपुर, ये हर जगह पे, फैसलाबाद, तो गुजरांवाला। आपने 300 या 400 से तो ज़्यादा किए होंगे। जी जी जी, ड्रामे बहुत किए। और वो रिपीट भी होते थे? हाँ, रिपीट भी होते थे कहीं। हम अब पहले जो आउटडोर में होते थे ना, असल में जी। वो 7 दिन का ड्रामा होता था। तो जो असल थिएटर होता था ना, वो लाहौर में होता था। जी। तो यहाँ पे हमारी जगह बनती नहीं थी, बड़े बड़े स्टार यहाँ काम कर रहे थे। तो आप जूनियर होंगे उस वक्त? जिल बहुत जूनियर हम। अब जो आपके जूनियर हैं उनकी जगह बनती है या नहीं बनती आप लोगों के होते हुए? नहीं, बनती है, क्योंकि आने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जिसके पास फन है उसने आना ही आना है। तो आप नहीं समझते कि अब जो कॉमेडी का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है और स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, उसको ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब्स हैं और दूसरे मीडिया हैं उस पर? नहीं, असल में जो हमारे जो टीवी चैनल पे प्रोग्राम शुरू हुए ना, आफ्ताब साहब ने किए जी। खबरनाक से, जी। तो उन्होंने कॉमेडियन को बहुत सपोर्ट किया। हमारे जितने भी लाहौर के भी हैं, कराची से भी आर्टिस्ट आए, हम इकट्ठे काम करते रहे। मैंने रऊफ लाला साहब के साथ भी बड़े ड्रामे किए हैं, शकील सिद्दीकी साहब, फिर सोल्जर भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत, जी हाँ, उसके साथ भी हमने काम किया। फिर कराची भी हमने ARY पे भी काफ़ी जाके काम किया। शकील सिद्दीकी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नहीं मशहूर हो गए हमारे? तो बहुत, इंडिया में वहाँ तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है और वो होते हैं हमारे यहाँ, हालांकि उनको इतना ज़्यादा। फिर सिकंदर सनम बहुत अच्छे हैं। सिकंदर सनम, जी हाँ बिल्कुल, वो भी जी अल्लाह को हाँ, प्यारे हो गए। जी हाँ बिल्कुल। कराची में देखा मैंने ना, वो कॉमेडी को नई चेंज देते थे। जैसे फिल्म थी उनकी तेरे नाम, जी। तो उन्होंने कॉमेडी फिल्म वो बनाई, तो बड़ी सुपरहिट हुई, वहाँ पे वो ट्रेंड चल पड़ा, लोग फिल्में बनाने लगे ऐसे ही कॉमेडी फिल्में। लहरी साहब कितने बड़े, जी हाँ, बहुत, जी हाँ। पंच लाइन कैसी होती थी उनकी? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ही उनकी है। शादी हुई, वो घूंघट उठा रहे हैं, कहती आप कौन? उस वक्त तो कॉमेडी का मेन रोल हुआ करता था और वो डोमिनेट करता था जो कॉमेडियन होता था उसके अंदर। और पंजाबी मूवीज में भी जो उर्दू की मूवीज यहाँ भी बनती थी, वो बड़े बड़े नाम हैं। हमारे पाकिस्तान के जो पंजाब के जो सबसे बड़े कॉमेडियन हुए हैं, मुनव्वर ज़रीफ साहब, जी हाँ, नन्ना होते थे, खावर होते थे, जी हाँ। एक दौर आया था नन्ना अली जाज साहब का, उनकी फिल्म जोड़ी की बनती थी जी, और वो कॉमेडी भी होती थी, उसमें स्क्रिप्ट भी होता था, मैसेज भी होता था। ज़रीफ साहब थे, ज़रीफ साहब तो जी मरहूम, वो इन सबसे आगे थे जी। खालिद सलीम मोटा साहब, जी हाँ, सलीम मोटा साहब, कराची सेटल हो गए जी। अच्छा, अब तो खैर एजिड हो गए होंगे वो काफी। हाँ जी, उनको शुगर। लेकिन अब ये थिएटर का वापस मैं आऊँगा उसमें, अब कराची से थिएटर ख़त्म हो गया, अब वहाँ उसकी क्या वजह है?
ये बड़े अफसोस की बात है कि कराची कितना बड़ा शहर है, जी हाँ, तो वहाँ 4-4 थिएटर चलते थे, बिल्कुल ऐसा तो ही है। अब एक थिएटर भी नहीं है। अब तो शेक्सपियर के चलते हैं, इंग्लिश के आते हैं वहाँ जो हाँ, वो जो पढ़े लिखे लोग आते हैं वो जी। थिएटर करके पैसे लेके वो चले जाते हैं। जी, और वो भी संजीदा मिजाज के होते हैं हाँ। सारे, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक मोइन अख्तर साहब थे, उमर शरीफ साहब थे वहाँ पे, वो थिएटर बड़ा बेहतरीन थिएटर जिंदा होता रखा हुआ था हाँ जी, उन्होंने। तो उसकी खास वजह आपके ख्याल में ये तो नहीं है कि उसमें अब जो नहीं, फैमिलीज है, डांस, डांस वगैरह और जो बिल्कुल डांस। यहाँ ज़्यादातर मुजरों के सेशन और वो चलते हैं, उसकी वजह से फैमिलीज ने आना छोड़ दिया हो, देखना छोड़ दिया हो, या नई जनरेशन को वो अच्छा नहीं लगता? अब बिल्कुल कराची में भी गाने शुरू हो गए थे। मैं वहाँ पे काफ़ी मरतबा थिएटर के दौरान हम गए हैं उधर, तो डांस होते थे वहाँ भी, और इधर भी पंजाब में भी शुरू हो गया काम। उसकी वजह से हमारे कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट वो छोड़ गए थिएटर ही। सुहेल अहमद साहब ने कहा मैंने करना ही नहीं है, मस्ताना साहब थे, और भी कई लोग थे, उन्होंने नहीं किया बाद में थिएटर। आपका प्रोडक्शन की तरफ दिमाग नहीं आया कि मैं भी प्रोड्यूस करूं और नहीं, देखूं नहीं, इसमें, या इतना टाइम नहीं होता आपके पास, मसरूफियत इतनी है? नहीं, अब मैंने अपना एक प्रोग्राम अलबेला टीवी है मेरा, वो अलबेला टीवी है, अच्छा। पूरी दुनिया में देखा जाता है जहाँ तो जब सुहेल साहब ने छोड़ा काम तो फिर काफ़ी स्क्रिप्ट पे काम करना ही बंद हो गया, डायरेक्टर ख़त्म हो गैप गया, आ गया बीच में। तो एक पेपर पे ही ड्रामा आ गया। फिर गवर्नमेंट ने भी बड़ी सख्तियां कर दी, तो सुहेल साहब ने क्यों छोड़ दिया छापे काम भी करना? बड़े, लोग पकड़े भी गए हैं। अच्छा। तो फिर अब 2 घंटे का ड्रामा है हमारे लाहौर में, सिर्फ 2 घंटे, 11 बजे शुरू होता है, 1 बजे ख़त्म हो जाता है। अगर उसके ऊपर जाएंगे तो पुलिस आ जाएगी, थिएटर सील कर देंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्यों हुई, जबकि ये आर्ट से और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ है? और ये हमारी अपनी वजह थी, हम डायरेक्टर गायब हो गया, हमने रिहर्सलें बंद कर दी, एक पेज पे ड्रामा आ गया। फिर वो पहले तो प्रोड्यूसर जो होते थे वो रिलेटेड होते थे फ़न के साथ, आर्ट के साथ, बाद में फिर बिजनेसमैन आ गए, बिजनेस किया उन्होंने बस। जी, तो सुहेल अहमद साहब ने क्यों काम करना बंद कर दिया थिएटर में? यही वजह के छापे पड़ रहे हैं, डांस हो रहे हैं, लोग हमें बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने फिर वो टीवी का रुख कर लिया, दुनिया चैनल पे अब वो हस्बे-हाल शुरू हो गया, वहाँ पे बिजी हो तो गए। लोग ज़्यादातर आपके ख्याल में इंटेलेक्चुअल जो आइडियाज़ हैं या जो चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा फोकस हो गया, या वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, इस वक्त कंपटीशन बहुत है। जब हम थिएटर करते फिर एक चैनल था पीटीवी हमारा, पाकिस्तान टेलीविज़न, जी वो भी आपको पता है 4 बजे शुरू होता था जी, और रात 11 बजे 10 साढ़े 10 वो बजे आखिरी बस। उसका जी कौमी तराना, तो फिर हम जी सो जाते थे। जी हाँ, अब तो हर बंदे के पास चॉइस है, मोबाइल है, डिजिटल है, यूट्यूब जो है, फिर यूट्यूब वो के बगैर तो अब घर इस में भी वक्त इतने इतने एलईडियाँ लगी हैं, उस जी पर कंटिन्यू चल रहा है। अब रमज़ान में पहले वो सहरी जगाने वाले आते थे, अब कोई भी नहीं आता, वो उनको पता सब जाग रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगा जैसे टीवी आपने कहा कि उस पर नॉर्मली वल्गैरिटी नहीं होती, डायरेक्ट वल्गैरिटी नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। तो जबकि हम बहुत सारे टीवी चैनल्स देखते हैं, ताबिश हाशमी का है, वो इनडायरेक्ट सारी बातें कर जाते हैं उसके अंदर, और इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉमेडी प्रोग्राम, बट उसको उन्होंने ज़रा डिफरेंट तरीके मम्मी से, डैडी है ना, मम्मी और डैडी। जो इंडिया का है वो कपिल शर्मा जी हाँ, कपिल शर्मा है, वो भी कर जाते उसको हैं। कवर करके सारी चीज़ें करते हैं। जी, जी। और कपिल शर्मा की तर्ज पे ही यहाँ ताबिश हाशमी का प्रोग्राम शुरू हाँ किया। जी, हाँ जी। ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज नहीं है उसके जितना जो हमारे इंडिया में हाँ, उनकी अवेलेबल मार्केट है, बड़ी है, हमारी उनकी मार्केट जी हाँ, छोटी उसका है। बजट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तो वो इनके नेटफ्लिक्स पे चला गया ना। जी हाँ, और हमारा जो कॉमेडी है उसका बजट बहुत कम होता है, लो होता है, इस वजह से भी मेरे ख्याल से लोग उसकी तरफ रागिब कम होते हैं। मतलब परफॉर्मर्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, और ऑडियंसेस की भी बात कर रहा हूँ। नहीं, काफ़ी पैसे लेते हैं यहाँ से भी, मतलब जितने को बड़ा स्टार नहीं लेता, जी। हमारे एंकर इतने इतने पैसे लेते ले हैं। लेते हैं, अच्छा। जी हाँ, ऐसा तो है, बिल्कुल ऐसा तो है। जी हाँ, तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं इसमें, कॉमेडी में आगे? नहीं, कॉमेडी कभी ख़त्म आप नहीं जो होगी। टीवी प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा आगे चलेंगे, थिएटर का मुस्तकबिल आपको नहीं दिखता, या स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, का आपको? थिएटर भी बेहतर हो सकता है जी अगर गवर्नमेंट सख्ती करे इस पे। हमारा जो होता है अपना एक चेकिंग बैलेंस होता है, जी डीसीओ साहब के बंदे बैठे होते हैं, सारा कुछ वो चेक करते हैं। तो अब काफ़ी जो नून लीग ने आके
काफ़ी बेहतर करना शुरू कर दिया थिएटर को। नहीं, नीश ऑडियंस होंगे तो उसमें जो बेहतर थिएटर होगा तो उसमें लोग जाएंगे देखने के लिए बिल्कुल, ऑब्वियसली। बिल्कुल। चाहे वो उसमें चाहे आप डांस वगैरह उसमें से निकाल भी दें या लिमिटेड रखें या सकाफती रखें, तो नहीं, सकाफती ज़्यादा डांस की तो इजाज़त है हर जगह, जो भी प्रोग्राम करना है की उस पर कोई शायरी हो सख्ती सकती नहीं है, कोई मसला जी नहीं। हाँ, बिल्कुल मैं लंदन गया, वहाँ अपना स्ट्रीट है, थिएटर स्ट्रीट, जी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक ड्रामा 20 साल से एक ड्रामा ही चल रहा है, वो 25 साल से एक ड्रामा चल रहा है। तो मैं कहा ये क्यों चल रहा है? कहते इसकी वीडियो ही नहीं आई, इसका एक झलक भी नहीं आई कभी दुनिया पे, मोबाइल में या कहीं कुछ भी नहीं है। ये थिएटर जो होता है ये लाइव देखने का मज़ा आता है। तो हमारे जो वीडियो बन बन के चल रहे, लोगों के घरों में भी 10-10 रुपए की सीडी भी बिक रही है, तो उसकी वजह से ना बड़ा काम खराब हुआ। अब तो सीडीज खत्म हो गई, अब तो अब यूएसबी भी खत्म अब तो हो गई, इसमें अब सारा तो कुछ आ गया। अब तो एसडी कार्ड है या आपको नहीं, एक दौर ऑनलाइन था। आपने लाइव देखने हैं या नहीं, एक दौर था, बाहर के मुल्क हम जाते थे तो हम कहते थे कि आपके लिए क्या लाएं, कहता कोई नए ड्रामे आए ना जो वो ले आना, उमर शरीफ साहब का या अमानुल्लाह साहब का कोई नया ड्रामा आया वो ले आना। मज़ाहिया शायरी भी अब मादूम होती जा रही है। एक ज़माना होता था मज़ाहिया मुशायरे हुआ करते थे, और जो थिएटर हैं उसमें भी मज़ाहिया शायरी बीच में लेकर आते थे और वो होती थी। तो आपने कितने जो मज़ाहिया शायर हैं वो याद किए बीच में? कोई ऐसा आपने रोल आपको मिला जो आपने किया हो जिसमें आपको ये शायर याद बने हो? हैं कई मरतबा ऐसा करैक्टर मिला कि शायर है जी, लेकिन वो कॉमेडी कर रहा है बीच में, जी हाँ, कोई मकसद ही नहीं उसका शेर का, कोई जी सिर ही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही तो है ऐसे हम कहते कोई शायर की जिंदगी दिखाते हैं ना थोड़ा सा। जी। तो आप अपने चैनल पे आप लेकर आए कभी ऐसा शायर को, मज़ाहिया शायरी नहीं, हमारे जो ARY पे चल रहा है इस वक्त, जी। उसमें हमारा मज़ाहिया शायरी होती है उसमें। होती है उसके अंदर। हाँ, अच्छा, बल्कि एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो आते हैं हर वीक में एक मरतबा, बड़ी अच्छी शायरी लिखते हैं, वो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी हैं और वो मज़ाहिया शायरी भी है। आपने क्रिएटिव आदमी हैं, तो आपने स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ क्यों नहीं आपने कंसंट्रेट किया, या आइडिया नहीं हुआ आपका, नहीं, मैं ध्यान नहीं किया, और आप क्यों नहीं करेंगे आगे फ्यूचर में? नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी में करता रहा हूँ, करते रहे। जो अच्छा जी। पहले अमानुल्लाह की हम कॉपी करते थे जी, क्योंकि हमारी इंस्पिरेशन वही थे। ऑब्वियसली जी। तो बड़ी जगह पे मैंने की भी है, उनकी बातें ही करते थे, कुछ अपना डाल के स्टैंड अप कॉमेडी करते थे हम। फिर वो अब मसरूफियत इतनी बढ़ गई काफ़ी देर से। अभी मेरी एक वीडियो आई है बहुत पुरानी, तकरीबन 25-30 साल पुरानी है, उस पर मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ। अच्छा। वो किसी ने ना डाल दी उस पर, अच्छा। उसको बड़े व्यू आए उसके, तो लोग मुझे भी भेज रहे हैं, वो यार सलीम अलबेला, मज़ा कॉमेडी उसमें रचा बसा है। अब ये बताएं कि अपनी जो फैमिली है, आपका घर है, उसमें आपका क्या रोल होता है? उसमें भी आप इतना लाइटली वो करते हैं, या वहाँ एक बहुत सख्त बाप है और एक सख्त शौहर है, या असूल पसंद घर चलाने में आप फ़ख्र महसूस करते हैं, या लाइटली लेके चलना चाहते हैं? दोस्त हैं उसमें बच्चों के? नहीं, मैं लाइट ही हूँ, को मतलब कोई सख्त नहीं है। मैं घर में मैं बच्चों के साथ दोस्त ही हूँ उनका। वो अपनी माँ से डरते हैं, मुझसे नहीं, और मैं भी उनकी माँ से डरता हूँ। अच्छा। तो बच्चे मेरे बड़े मतलब पढ़ रहे हैं अभी, तो मेरे बड़े बच्चे भी हैं जिनकी मैंने शादी भी कर दी है। अरे माशाल्लाह, अच्छा। और मैं नाना भी हूँ और दादा भी हूँ। और बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे मेरी तरफ ही देखते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा। इसका मतलब बहुत कुछ करते हैं। हाँ। वो कहते हैं ना जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ करते हैं। जी हाँ। तो वो बहुत कुछ करते हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आप आपकी लाइफ में आप क्या समझते हैं कि क्या अपने फेम कमाया, पैसे कमाए, और माशाल्लाह अभी लॉन्ग वे टू गो ऑल्सो, आपको ये ऐसी चीज़ है कि जो आप चाहते हैं वो मिस करते हैं, कि आपकी लाइफ में ये मिस हुआ आपका? मिस वो हुआ, मेरे पुराने दोस्त जो लंगोटिए थे जी, वो कभी कभी मिलते हैं ना तो मुझे वो गाली से ही पुकारते हैं। अच्छा। हाँ, वो तो हर एक के साथ ऐसा ही होता है जी। अभी थोड़े दिन हुए मेरे दोस्त लाहौर में आए थे, मैं बेसिकल उकाड़े का हूँ। अच्छा, आप उकाड़ा से फिर मैं 25-30 साल हो गए लाहौर में सेटल हो गया। उकाड़े में हमने सुना है कि उकाड़े की कॉमेडी हमें पता है, लाहौर का पता है,
बट ये जो जुगते और जो वल्गर जुगते हैं, ये कौन से रीजन से निकल कर आई हैं? फैसलाबाद से निकल कर आई हैं ये ज़्यादातर? नहीं, मैं ये नहीं कहता, फैसलाबाद में भी बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं जी ये बंदे की अपनी एक अंदर से ही नेचर है जी। को। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ही सेंसर लगा दिया कि ये बात करनी है। वैसे तो ये इंटरनेशनली गोरे बड़ा पसंद करते हैं इसको, उसके बगैर तो उनकी कॉमेडी नहीं होती मैं है। ये कहता हूँ कि वहाँ पे ऐसे थिएटर भी मैंने देखे यहाँ सीधी गालियाँ चलती हैं एक दूसरे को। स्ट्रेट, हाँ, और पसंद की जाती है गोरों की। अच्छा हाँ, गोरों की। जी एक हाँ, में वो वो तो बिल्कुल। एक बड़ा तारीखी ड्रामा चल रहा है, एक में कॉमेडी, एक में वो वल्गर हो रहा है सारा कुछ। जी हाँ। वो उनका अपना अपना एक टेस्ट है, वो वहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कर नहीं सकते। हमारा तो वही है जो थिएटर असल में है। तो लाइफ में कोई ऐसी महरूमी आप सोचते हो कि ये अगर मैं ये होता तो बहुत अच्छा था, या ये हासिल कर लेता तो मैं बहुत आगे होता, या कोई ऐसी चीज़? नहीं, मुझे ये है कि मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे फ़न दिया तो उसका तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का को। मैं इस काबिल नहीं था जो अल्लाह ने मुझे दिया है, लेकिन एक मुझ में बहुत बड़ी कमी है, मेरी एजुकेशन नहीं है। अच्छा, अगर वो होती ना तो और चीज़ें काफ़ी साथ अटैच हो। एजुकेटेड तो आप माशाल्लाह बहुत हैं। आप नहीं, आप जैसे लोगों के लिटरेसी पास की आप बैठ बात कर बैठ लें तो कर लें, इंटेलेक्चुअल भी है माशाल्लाह, और आपको सारी वो तो चीज़ों का इल्म बस है। तो इल्म डिग्री वाले की आप बात करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट की बात करना चाहते हैं तो आप कह लें, लेकिन वो तो हमें महरूमी या वो ऐसा नहीं लगता माशाल्लाह। अब और बस ये है एक कि एजुकेशन ही, अब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जी अच्छी, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो मैंने कहा चलो ये मेरा ख्वाब पूरा ओवरकम हो जाए और बच्चों से। अच्छा, अब ये बताएं कि यहाँ की जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इसको इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, थिएटर इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए क्या क्या काम कर रही है, और उन्होंने कुछ ऐसा किया है अभी हाल ही में, या नहीं। पास्ट में जो अब जैसे आप बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता थिएटर की तरफ लोगों ने जाना बंद कर दिया है, आई मीन परफॉर्मर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने और ऑडियंस ने, उसके लिए और या रिवाइव कैसे किया जाए और क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं? इधर पंजाब की कल्चर मिनिस्टर है अज़मा बुखारी जी, वो बड़ा इसके लिए काम कर रही है। काफ़ी आर्टिस्टों से उन्होंने मीटिंगें भी की, उसमें मैं भी गया हूँ। उन्होंने कहा मैं भी छोटी थी ना, जब मैं ड्रामा देखने आती थी अपने पापा के साथ, तो बड़े अच्छे ड्रामे हमें लगते वो थे। तो अभी भी छोटी हैं वैसे। नहीं, वैसे कद में छोटी है, वैसे तो बहुत बड़ी। तो उन्होंने कहा आप एक अच्छे ड्रामे पेश करें ताकि आपका रोज़गार चलता रहे, जो आप काम कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो सदियों में पैदा होते हैं, तो आप बेहतर की तरफ जाएं, बेहतर काम करें, हम आपके साथ हैं, हमें बताएं अच्छी आपको बात क्या है ये चाहिए। तो बहुत। जी हाँ। तो अल हमरा थिएटर है वो सूना पड़ा हुआ है। यस, 2 थिएटर हैं ऐसे। कराची में भी ऐसा थिएटर नहीं है जो इधर है अलहमरा में। जी हाँ, अलहमरा में तो पाबंदी भी लगाई हुई है ना कि वो तो स्क्रिप्ट पहले पास कराएं, आप उसके बाद आके यहाँ कर सकते हैं। या तो फिर इधर अपना इधर कजाफी स्टेडियम है, उसके पास कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने जी, वहाँ पे भी 2-3 थिएटर हैं, वो भी सुनने पड़े हुए हैं। कल्चरल शोज भी नहीं होते वहाँ? नहीं, वो होते हैं गवर्नमेंटी शो होते हैं जी। कभी कभी कोई जैसे हमारे त्यौहार आते हैं वहाँ पे शो हो जाता है। तो पहले थिएटर होता था वहाँ, प्रॉपर रोज थिएटर होता था, और वो भी वो वल्गर की वजह से बंद हुआ है। वो मैं उसका दोबारा से जिक्र करूँगा। अलबेला टीवी जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें आपका क्या प्लान है आगे, उसमें क्या क्या करेंगे आप, और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं उसको, कैसे? और चल तो रहा है, आपने बताया बड़ा पॉपुलर है, उसमें कोई आइडिया हो आपका कि जिसमें आप करना चाहें? नहीं, मेरा आइडिया है उसमें मैं सोशल एक्टिविटी करता हूँ जी, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरे साथ मेरा साथी, मेरा शागिर्द है गोगा पसरूरी, कि कभी गोगा मजदूर बना हुआ है, मैं मिस्त्री बना हुआ है, वो उनकी खै बखै होती है आपस में। फिर कभी वो खेतों में काम कर रहा है, मैं चौधरी हूँ, मैं उस पर जुल्म कर रहा हूँ, और वो कॉमेडी है सारी। कभी वो दूध बेच रहा है और मैं उसके दूध से मतलब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हाँ, नहीं, वो नुक्स निकाल रहा हूँ कि आपका दूध ही अच्छा नहीं है, उसमें मैसेज भी होता है। तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया, वो ख़त्म होने वाला ही नहीं है, वो हमारा कंटेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी हम किसी शॉप पे खड़े होते हैं, हम रॉ बेच रहे हैं और वो लेने आ गया, कभी वो बन गया, मैं इस तरह, कभी वो रक्शे वाला मैं सवारी बन गया हूँ, वो बड़ा अच्छा चल रहा है हमारा। ये बताएं, अगर मैं एक आप सवाल पूछूं कि किसी अपने एक जो आपका कॉमेडियन है या आपका कलीग है, आपका दोस्त है, उसको अगर आप कुएं में फेंकना चाहें तो किसको फेंकेंगे? कुएं में? हाँ।
वो तो काफी फेंकने वाले, फिर कुएं कम हो जाएंगे। चले, कुओं का इंतजाम हम कर देंगे, आप उनको तैयार करें। अच्छा ये बताएं जी, पंजाब यहाँ भी है और पंजाब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी बहुत कॉमेडियंस हैं माशाल्लाह, और एक से बढ़ के एक है, और अच्छी कॉमेडी करते हैं। और हमारे भी माशाल्लाह टक्कर के कॉमेडियंस हैं। बेशक। तो ये बताएं कि उनसे कोई रग़बत या रकाबत या दोस्ती, उनसे कैसा है आपका मिलना जुलना और कांटेक्ट, नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी? नहीं, आप कहना चाहते हैं कि आप बॉर्डर से इधर हैं, वो इधर हैं। जी हाँ। तो आप भी लड़ाई झगड़ा को आपको उस निगाह से देखते हैं। मैं कुएं के बाद ये वाला सवाल किया है आपसे। नहीं, जो हमारा जो पंजाब है ना, वो उसे कहते हैं चढ़दा पंजाब। वो इसे कहते हैं जी लहंदा पंजाब, चढ़दा ते लहंदा, यानी कि वहां से पानी आता है ना तो इधर आता है सारा। जी हाँ, सारा। इसलिए वो लहंदा चढ़दा पंजाब। हालांकि हमारा पंजाब बहुत बड़ा है, उनका पंजाब छोटा है जी। लेकिन उन्होंने अपने पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री को ना, मतलब ऐसे पैरों पे खड़ा कर लिया, जिंदा रखा हुआ है। पूरी दुनिया में उनकी फिल्म लगती है जी। कनाडा, अमेरिका, दुबई, यूएई, हर जगह पे उनकी फिल्म। कनाडा में तो उनका एक पूरा शहर है, ब्रैम्पटन बनाया हुआ जी, वो है। तो वहाँ आप जाएं तो मेथी सालन की खुशबू आती है वहाँ। वो तो दूसरा, उनकी दूसरी जो जुबान है वहाँ की, वो पंजाबी है जी। तो मैं तो उधर गया था, हमारे वो नासिर चिन्योटी साहब भी गए थे। वो कह रहे थे कि अगली बार हम आएंगे ना, मेरा ख्याल डॉलर पे भी आपकी तस्वीर होगी। उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए हैं वहाँ पे, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वहाँ के कुछ कॉमेडियंस जो आपके दोस्त हैं जिनसे आपका राब्ता है, उनके क्या क्या नाम है वो पिछले बताएं। दिनों में आए थे राना रबीर, वो छोटे से कद का बड़ा अच्छा एक्टर है। फिर वो अपना हमारे, उनके एक नाम बड़े मुश्किल होते हैं, उनके लिए हमारे नाम मुश्किल है, हमारे लिए उनके नाम मुश्किल है जी। हाँ जी है। करमजीत अनमोल भाई थे जी। वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो थिएटर ही करते हैं वहाँ या टीवी प्रोग्राम्स करते हैं वो ये लोग? नहीं, वो थिएटर करते हैं। थिएटर करते हैं, लेकिन अच्छा। वो थिएटर कॉमेडी नहीं करते। अच्छा, सीरियस होते हैं वो उनका अपना जो मजहबी थिएटर होता अच्छा, है, मजहबी होता है या उनका। अच्छा, शेक्सपियर के थिएटर, या बुल्ले शाह। अच्छा। बुल्ले शाह जैसे हमारा बाबा बुल्ले शाह ना, उनका भी बाबा बुल्ले शाह ही उतना ही है। अच्छा, इक्वली पॉपुलर और वो इंस्पिरेशनल फिगर है उनके लिए। वो तो सलूट शायरी जो है, जी हाँ। हमारी पंजाबी, उनकी पंजाबी में थोड़ा सा फर्क है ऑब्वियसली, वो अलग से पहचाना जाता है। तो हमारे कौन से रीजन में जो पंजाबी बोली जाती है वो उनसे मिलती है? हमारा फैसलाबाद जो है, तो फैसलाबाद वहाँ का जलंधर है, वहाँ का वो भी जलंधर वैसे ही बोलते हैं जिदा इतने भी साढ़े फैसलाबाद जो बोलते हैं ना पंजाबी। ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? हाँ, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। कादी गल है जी हाँ। हुणे ही तो आए हैगे सी, बह जाओ। वो भी इंज ही बोलते। आपको मौका नहीं मिला है वहाँ भारत में जाके कॉमेडी करने का, या कोई इनवाइट नहीं हुआ, मेरा या आपने कोशिश नहीं की? नहीं, मेरा अभी ना बड़ा एक बहुत बड़ा मेरे साथ मतलब हुआ है कि फिल्म मैंने उनकी साइन की थी जी। वो है अपना एक बड़ा एक्टर इस वक्त उधर, शाहरुख है पंजाबी का, वो दिलजीत दोसांझ उसका नाम है जी। दिलजीत दोसांझ। अच्छा। तो उनके साथ मेरी फिल्म थी तीजा सिंह। तीजा सिंह फिल्म का नाम था। उसमें गुलशन गुरु भी था। अच्छा। उसमें हमारे पाकिस्तान की हीरोइन बड़ी अच्छी मॉडल है, हानिया अमर। अच्छा, हानिया अमर, हाँ, अभी जी, वो अभी शूट चल रहा है अभी, जी हाँ, हो रही है, ऑनगोइंग है, बिल्कुल जी हाँ। तो वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसमें नासिर चिन्योटी और मैं था। लेकिन मेरा वीज़ा जो बहुत लेट हो गया। ओह, वो मिल गया मुझे वीज़ा, लेकिन लेट हो गया बहुत वो आगे फिर शूट उनका हो रहा था। तो दैट वाज हार्ड लक, वरना तो अदरवाइज तो बहुत अच्छा हो जाता। तो वैसे अभी काफ़ी आगे हैं हमारी फिल्में, उनके साथ साइन की हैं हमने। अच्छा। अभी जाना हमने मार्च में, उनके साथ फिल्म है हमारी। अच्छा, होगा मई में है, अप्रैल मई में। हाँ जी, हाँ जी। तो मार्च तो ये चल रहा है, रिलीज में खासे जून जुलाई में जाके हो जाएगी। वो 3 महीने में कर लेते होंगे, तैयार कर लेते होंगे? नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, कितना, 6 महीने 7 महीने लगते हैं तकरीबन? अच्छा, उनकी ना अपना कोई है, उनका को फिगर होता है ना किसी बंदे का, किसी का 9 है, किसी का फलां है, वो उस डेट को अपनी फिल्म लगाते हैं। अच्छा। उस महीने को लगाते हैं और उससे पहले वो उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, हाँ, वो टारगेट होता है। हाँ, हमारे यहाँ भी टारगेट्स होते होंगे कि भाई इतना है। पंजाबी फिल्म पाकिस्तान में भी लगती है जी। वाहिद इंडियन फिल्म पंजाबी है जो इधर लगती है। इजाजत है यहाँ? इजाजत है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी।
तो कभी ऐसा हुआ कि वहाँ के आपके दोस्त आए हों वहाँ करतारपुर में, वहाँ आप मुलाकात करने के लिए गए हों? बहुत ज़्यादा जी, इधर तो पंजाबी कॉन्फ्रेंस भी होती है। अच्छा। तो सरदार इधर इसलिए आते हैं कि उनका जो असल गुरु है, गुरु नानक जी जी नानक जी साहब, जी हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। है, वो इधर आते हैं अपना वहाँ सजदा सलाम करने के लिए। जी हाँ। तो लाहौर उनको बहुत पसंद है, क्योंकि उनके बुजुर्ग भी इधर से गए हैं, हम उधर से आए हैं, वो इधर से गए हैं। तो फिर वो अपने गांव ढूंढते हैं, अपने अपने देखते हैं, या ये हमारी हवेली होती थी, यहाँ हम रहते थे। हाँ, तो वो ना इन चीज़ों को बहुत पसंद करते लेकिन मैं एक बात समझ में नहीं आई कि वो जो इंडियन अपनी मूवीज़ में पाकिस्तानियों को इनवाइट कर लेते हैं, पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं और जो परफॉर्मर्स हैं, हम पाकिस्तानी मूवीज़ में इंडियंस को नहीं इनवाइट करते। हैं, इसलिए कि वो पैसे बहुत लेते हैं। उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर है। हाँ। अगर वो कहेंगे ना हम आपसे 10 रुपए लेंगे, तो हम सुबह हमारे 30 रुपए बन जाएंगे। लेकिन कोई थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग के तो होंगे ना जो कम पैसे लेने वाले होते हो, वो भी वहाँ भी बड़ा टैलेंट है जो वो आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं, लोगों है ने तो है, कोशिश फिर नहीं वो- की, या हम कोशिश करते कि बस जो हमारे पास है बस उन्हीं से हम लोग बना लें मूवी नहीं, और हमने ये सारी कोशिश चीज़ें नहीं कर की। लें। अभी देखे ना, हमारी जो फिल्म थी मौला जट, करनी चाहिए मेरे ख्याल से मौला तो। जट कितना बिजनेस किया उसने। जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने वहाँ रिलीज नहीं होने दी मौला जट, और वो आने लगी वाकई। उनका इरादा था लेकिन उन्होंने होने दो, पॉलिटिकल ऑब्वियसली वो कुछ इश्यूज होते होंगे बिल्कुल, और होते हैं हमारे यहाँ भी। जी। तो अभी काफ़ी आगे काम है इंशाल्लाह, इधर से भी काफ़ी लोग तैयार हैं उनके साथ काम करने। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये दोबारा से जो कम्बिनेशन इंडियन और पाकिस्तानी इंडस्ट्री का है, अब ये दोबारा से मिलाप शुरू हो रहा है, दोबारा शुरू से हुआ ये- हानिया के वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करने से अब ये अंदाज़ा हो रहा है। मेरे ख्याल से परमिशन के बगैर तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। एक को परमिशन मिली तो वो दोबारा परमिशन मिल जाती। एक केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इजाज़त दे देता हाँ है। हाँ, जी हाँ। नहीं वो बाहर जाके और ये करते बहुत हैं ना। अच्छा खुश आइंद है मेरे ख्याल से। अभी वो शूटिंग यूके में हो रही है, जी। तो इंडिया में शूट नहीं कर सकते हम जाके। हाँ, दुबई में कर सकते हैं, दुबई और में, कनाडा, मिडिल ईस्ट है अमेरिका, और बहुत सारी सारा जगह होता है। जी हाँ। तो यूके इसलिए जाते हैं, वहाँ वो मुल्क सब्सिडी भी देता है। जी। आपके मतलब अगर 1 करोड़ की फिल्म है तो 30% तो उन्होंने आपको दे देना वैसे ही। पाकिस्तानी ड्रामाज में कौन कौन से में काम किया है आपने, जो सीरीज हैं या जो आते हैं सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे, या? टीवी ड्रामे में मैंने काम नहीं किया अभी तक। अच्छा। छोटे छोटे कैरेक्टर किए होंगे, जी, 1 2, जी। लेकिन वो भी स्टार्ट पे। आपने कभी सोचा कि मैं सीरियस कैरेक्टर करूं? क्योंकि आप टैलेंट, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपसे, आपकी डेप्थ, तो आप संजीदा जो रोल्स हैं वो भी बहुत आसानी से नहीं, कर सकते हैं। मुझे बड़ा शौक है, लेकिन क्योंकि आपका एक्सप्रेशन है, सारी चीज़ें, क्योंकि कॉमेडी इज डिफ़िकल्ट पार्ट। बेशक संजीदा करना इज ईजियर, क्योंकि उसमें अगर आपने कॉमेडी में ज़रा सी भी लचक हो जाए तो आपको माफ़ी नहीं मिलती, बिल्कुल। और बहुत बैकलैश आता है उसमें। नहीं, ड्रामा करने का मुझे बड़ा शौक है। उसमें पता क्या, स्क्रिप्ट होता है, लाइनें होती हैं, जी हाँ, यस। उसमें बड़ा मार्जिन होता है फनकार जी के हाँ पास। बिल्कुल। और जो कॉमेडी है ना, वो तो लोग उनकी बात मज़ा लेते हैं, एंटरटेन करते हैं उसको, हम भी, और वो भी क्लैप करके हमारी बात आप को। तो मेरे ख्याल से 25 साल के लड़के से लेके 60 साल के लड़के तक का रोल बहुत आराम से निभा सकते हैं। आपके माशाल्लाह आप फिट भी हैं, और आपके बाल भी माशाल्लाह पूरे हैं, हेयर स्टाइल भी अच्छा है। आप फिटनेस के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं, या नेचुरली बिल्ट इन है, या मुरगन खाने वगैरह नहीं खाते नहीं, आप? नेचुरली 1 2 बार मैं जिम गया हूँ, मुझसे लोया उठाया ही नहीं गया, मैं वापस आ गया। आप अपना जो आपके कलीग्स हैं जो आजकल परफॉर्म कर रहे हैं कॉमेडीज में, उसमें सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हैं आप, उस्तादों को छोड़ के? मेरा इस वक्त जो सबसे प्यारा दोस्त भी है, एक्टर भी है, हमारी स्ट्रगल भी इकट्ठे थी, और हिट भी अल्लाह ताला ने इज्जत भी इकट्ठे ही दी हमको जी। वो आगा माजिद है, वर्सटाइल फनकार है। अच्छा, उसमें क्या खास बात है जो आपको इंस्पायर किया उसने? वो मेरी बात को समझता है, मैं उसकी बात को समझता हूँ। हम जब कॉमेडी करते हैं ना, तो उसको पता चलता है कि ये क्या कहना चाहता है, जी। और मैं भी उसका एक्सप्रेशन देखता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। वो शुक्र करते होंगे कि मैं जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, मैं मर्द पैदा हुआ हूँ, वरना तो आपने उसने इश्क करना था और शादी कर लेनी थी। नहीं, वैसे मैं उससे इश्क ही करता हूँ, बड़ा प्यारा दोस्त है। जैसे आपने अलफनून देखा होगा कभी? जी जी। तो वो काफ़ी अल्लाह नन्ना जो थे सारा, अच्छा वो बल्कि हैं। हाँ, तो वो काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि आप अलफनून करें दोनों। जी। मैंने कहा वो तो कोई नया कैरेक्टर लेकर आए उसमें, कोई और बिल्कुल हो सकता है, जिद्दत हो सकती है। तो आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपने की है? हाँ, मैंने थिएटर में ड्रामे लिखे, थिएटर में 2 4 लिखे हैं, हमने। ड्रामे लिखे, एक हिट मैंने- हुए उनमें? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा।
मैंने एक ड्रामा लिखा था अलबेला सजन, अपने ऊपर ही। अच्छा। वो फिर एक दो और ड्रामे मैंने लिखे थे, हासे वंडी दे, जैसे हमारा वो जो कल्चर है जो स्टेज पे हम करते हैं उसके मुताबिक हमने लिखे थे। आप मुझे ये बताएं, कॉमेडी के अलावा आपको और किन किन चीज़ों का शौक है और किन किन चीज़ों में महारत है? मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स है और दूसरी चीज़ें हैं। क्रिकेट मैंने बहुत खेली, क्रिकेट बहुत खेली बहुत आपने? खेली मैंने, बल्कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी मैंने क्रिकेट खेली, क्योंकि हम एक ही शहर के थे जो तो खबरनाक करते थे। क्रिकेट में कोई कॉमेडी की हो आपने, आके हाथ घुमाया हो, बॉल पीछे फेंक दी हो? नहीं, मैं फील्डर बहुत अच्छा होता था मैं, और बैटिंग भी मेरी अच्छी तो थी। मैं बॉलर नहीं था, विकेट कीपर था। अच्छा, विकेट कीपिंग करते थे। हाँ, तो वहाँ भी जुगतों का मुकाबला हो जाता था कभी कभी ना। बैट्समैन को तंग करते रहते होंगे आप? नहीं, उनकी टीम इधर से हमारी, हम बैट बूट रख के तो जुगते शुरू हो शुरू हो जाती थी। आप ही जीते होंगे उसमें तो? नहीं, बस वो उस वक्त पता नहीं था कि मैं इस तरफ आऊँगा। अच्छा अच्छा, वो अर्ली यंग थे जब हाँ आप? जी, हाँ जी। नौजवानी की इस वो वक्त है। भी मेरी 55 है एज। अच्छा, नहीं लगती आप तो, अगर आप 40 भी कह देंगे तो हम बिलीव करेंगे बिल्कुल। आपने जो ये है कॉमेडी, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में जो आए, वो कब से शुरू की आपने? वो मैंने 92 से शुरू की। 92 आपने बताओ, उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं बात अपना एक हमारा जो वालिद था वो मजदूरी था, मेहनत करते थे हम, अपने पापा के साथ मैं काम करता था। फिर हम सब मजदूर हैं, हम सब मेहनत कश हैं, अपने अपने शोबे में मेहनत करते हैं, ऑब्वियसली है। तो वो जो मजदूर होता है ना, जो शाम को वालिद आता है, वो कहता है जी 2 किलो आटा ले आए, हाँ, 2 चाय की पत्तियां ले। उस वक्त पत्ती होती थी, वो धागे में लगी होती थी जी, ऐसे खींच के दुकानदार देता था। जी, साशे तो आधा किलो या पाइया घी ले आए, जी। वो भी अखबार पे देते थे ऐसे करके ना, अखबार के अच्छा। ऊपर ही। तो वो दौर हमने देखा है। तो फिर मैंने काफ़ी काम किया, मैंने क्लीनों का काम किया, कलीन बाफी जो होती है अच्छा ना, अच्छा, वो मैंने कराची में भी जाके किया। अच्छा, तो कालीन बुने हैं आपने और वहाँ पे बाकायदा? कुरंगी नंबर 4 कुरंगी में, जी हाँ, वो वहाँ फैक्ट्रियाँ बड़े थी, जी हाँ, वो हैंडमेड कार्पेट्स जो होते हैं। हाँ जी, हाथ के साथ जी, बुनते थे। जी। वो मैंने किया 6-7 साल। अच्छा, फिर ये मैंने सुनियारों का काम भी किया सराफा बाजार में। अच्छा, जबरदस्त। फिर मैंने चाय का ढाबा भी लगाया। अच्छा, तो काफ़ी काम जबरदस्त। किए। अच्छा अच्छा, वो स्टाइल काम किए हुए आपने सारे, बिल्कुल। तो आपने लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा है बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत नहीं, अभी हम अपने बच्चों को बताते हैं ना, वो मानते ही नहीं है। वो तो सुबह उठ के ही पिज़्ज़े का ऑर्डर दे देते हैं, कभी कहते हैं पापा ये ले आए हैं। मैं कहा बेटे हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी, हम तो चूल्हे के पास बैठे हुए थे, गरम गरम रोटी लथ दी सी, दूजी मांग रही थी, माँ चमटा मार दी सी, कहती नहीं एक ही बहुत है। तो ये आपने ये वाले जो काम है, जब आप उकाड़े में थे, लाहौर में आने से पहले आपने ये वाले सारे काम किए? लाहौर आए तो फिर आप इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गए? हाँ, जब मैंने आउटडोर काफ़ी काम किया ना, तो फिर मुझे सुहेल अहमद साहब ने कहा कि आप लाहौर आ जाएं, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, बात अच्छी करते हैं। तो जब मैं लाहौर आया, फिर मैंने अपनी फैमिली को भी साथ ही ले आया यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि मेरे मामू चाचू इधर ही रहते थे। यहाँ कहाँ रिहाइश तक की? जब आप आए थे तो कहाँ रहते थे? जब वो इधर है एक इलाका गाजियाबाद, गाजियाबाद है, जी वहाँ पे हाँ, किराए पे मकान लिया था। जी। तो वहाँ फिर सफ़र शुरू कर दिया, या लाहौर में स्ट्रगल शुरू कर दी। तो अब अल्लाह ताला का बड़ा करम है। स्ट्रगल तो आदमी पूरी लाइफ करता है। हाँ हाँ, स्ट्रगल आजकल का तो जो है कारोबार भी ऐसा ही है, सारी चीज़ें जो हैं वो उसी हिसाब से सख्ती आ रही है, पूरी वर्ल्ड में रिसेशन है। तो इंशाल्लाह ये तो दूर होगा। तो आप कुछ सिंगिंग से मुताबिक कोई, अगर आप कोई गुनगुना दें अपना, और या कोई हमें सॉन्ग सुनाए। चले मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ जी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, लेकिन मैं मौसीकी सुनता हूँ बहुत। कोई मौसीकी एक रूह की ग़िज़ा है, सुननी चाहिए अच्छी मौसीकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। सज्जाद अली का ही है, थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, बने थे दोस्त दिल दुखाने को, यही बहुत है दिल दुखाने को, बने थे दो। बहुत खूब, बहुत आला, जबरदस्त। आप तो पक्के मजे में सिंगर हैं माशाल्लाह। नहीं,
तो लय उतार चढ़ाव तो पूरा आता है आपको। आप सिंगिंग के अंदर आपको जो है वो ज़्यादा टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं, अब इधर से ही टाइम नहीं लगता, कभी कभी बस अपना हाँ। गुनगुना लेते हैं दोस्तों में बैठ मेरे ख्याल से तो आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे माशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे, और उसमें वो स्टाइल है माशाल्लाह ये आप। अल्लाह और का करम है बस। जी हाँ, चले आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी, थैंक यू सो और मच। आपने टाइम निकाला, इंतज़ार की ज़हमत की बड़ी माजरत। और इंशाल्लाह आप हमारे लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए, हमारे के पॉड के लिए और के हाउस के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि के पॉट और के हाउस ये आपका चैनल है, तो आप शो का नाम के पॉट। पॉट और जो चैनल का नाम है के हाउस, ये तुम्हारा अपना हाउस है। तो इसमें बैठ के मज़े मज़े फ़नकारों से गुफ्तगू करते हैं आप। तो ये मैं लोगों को कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और ये तुम्हारा अपना हाउस है, इसे देखते रहें।